हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टीसीएस के बारे में, जो कि एक आईटी सेक्टर का बहुत ही बड़ा दिग्गज स्टॉक है। ऑन योर फेवरेट ऐप ट्रेड अलोन, आप ऐप को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ लिख दिया मैंने टीसीएस, देयर वी गो। दोस्तों, अगर आप देखें, ट्रेड अलोन इकलौता ऐसा ऐप है प्ले स्टोर पे जो आपको ट्रेंड लाइंस खुद ब खुद बना के देता है। सो यू आर जस्ट ए क्लिक अवे फ्रॉम नोइंग क्या आज मेरा स्टॉक ब्रेकडाउन स्टेट पे है, कब ये ब्रेकआउट हो चुका है, कब ये कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें टीसीएस, जी हाँ, 6 मंथ्स और 3 मंथ्स दोनों ही ट्रेंड लाइंस पे ब्रेकडाउन सिचुएशन पे है। ना केवल ये, अगर आप रेड लाइंस नीचे देखें वॉल्यूम की, बहुत ही हाई, तो बढ़ती वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक नीचे जा रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप देखें, स्टॉक जहां खुलता है वहां से नीचे गिर के बिल्कुल एंडिंग पे क्लोज हो रहा है। सो इंट्रा डे में भी ज्यादा रिलीफ नहीं है। ऐसा हो क्यों रहा है? लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट। उससे पहले हम थोड़े फंडामेंटल्स को जानने की कोशिश करेंगे। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट ए पीई ऑफ 24। 2-3 साल पहले तक ये 30-35, एक बार ये 40 के पीई पे भी गया था, तब ट्रेंड था स्टॉक में। अब स्टॉक की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी मॉडरेट हो चुकी है। अगर आप इसको नीचे स्क्रॉल करें और आप देखें, प्रॉफिट और रेवेन्यू का सीएजीआर 8.2 एंड 10%, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट में कंपनी ग्रो कर रही है, जो कि बहुत ही मॉडरेट है। और ऐसी मॉडरेट ग्रोथ के लिए और इतनी बड़ी कंपनी के लिए आई फील 20, 24, 25 का पीई रेशियो अंडरस्टैंडेबल है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेंचर को भी देखें, आईबीएम को भी देखें, वो सारे स्टॉक भी इन्हीं पीई पे ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि वहां पर ग्रोथ एक्सेंचर की एक्सपेशली थोड़ी सी ज्यादा है। तो स्टॉक में दबाव का रीजन यही है कि ग्रोथ थोड़ी सी मॉडरेट हो चुकी है पिछले कुछ समय में। प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें, 19-20 का प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है कंपेरेटिवली, अगर आप दूसरी स्टॉक से यहाँ पर कंपेयर करें तो। अगर मैं क्वार्टरली बात करूं, देखिए दोस्तों, इशू यही है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फ्लैट। यहाँ पर हमें बढ़ते हुए बार ग्राफ्स नहीं दिख रहे हैं। सेम थिंग गोज विथ नेट प्रॉफिट एज वेल, फ्लैट सॉर्ट ऑफ। तो जरूरत है इस स्टॉक को और अच्छे रिजल्ट्स प्रेजेंट करने के लिए, बट जैसे कि हम सब जानते हैं, आईटी सेक्टर एट द मोमेंट दबाव में है। एआई की वजह से काफी सारी जॉब्स जा रही हैं। ना केवल जॉब्स जा रही हैं, इशू ये आ रहा है, पहले जिन जॉब्स के लिए 10 लोगों को रखना पड़ता था, अब क्योंकि चीजें क्लाउड पे मूव ऑन कर चुकी हैं, उसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ चुका है, जहां से प्रोग्रामिंग बहुत और इजी हो चुकी है, तो उतने लोगों की जरूरत नहीं है। और अगर उतने लोगों की जरूरत सेम प्रोजेक्ट में नहीं है, आप सोच सकते हैं स्टाफिंग फर्म्स जैसे टीसीएस, जहां पर आप यूएसए से एक प्रोजेक्ट लेते थे, 20-30 लोगों को डिप्लॉय करते थे, उनकी बिलिंग करते थे, अब आपको 30 लोगों को डिप्लॉय करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर इनके जितने भी प्रॉफिट ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ है, उस पर थोड़ी सी लगाम लगी है। 9-10% का ग्रोथ, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि रुपी भी गिर रहा है। तो आई डोंट नो, रियल टर्म्स में शायद ये ग्रोथ बस 4 से 5% की ही हो। अगर मैं और नीचे स्क्रॉल डाउन करूं, आप 52 वीक परफॉर्मेंस भी अगर देखें, टुवर्ड्स दी लोअर एंड चल रहा है। 52 वीक में हाई बनाया स्टॉक ने 4,150 रुपए का, लो था 2,800 रुपए का, और फिलहाल लगभग लगभग 3,000 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि नियर अबाउट द लोअर एंड है। पिछले एक साल में स्टॉक 23% गिरा है। अगर मैं मूविंग एवरेजेस की भी बात करूं, करंट प्राइस इज बिलो बोथ 50 डीएमए एंड 200 डीएमए। तो देखिए, फंडामेंटली मॉडरेट स्टॉक हो चुका है, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, टेक्निकली एज वेल 50 डीएमए एंड 200 डीएमए के नीचे ही करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। यहां पर अब जरूरी हो जाता है कि हम प्राइस वॉल्यूम एक्शंस देखें। स्टॉक बेशक नीचे है, बट क्या मोमेंटम वॉल्यूम्स का ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है? आप यहां पर ट्रेडिंग एनालिसिस में जा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगेन, ट्रेड अलोन इज द ओनली ऐप जो आपको इतनी सिंप्लीफाइड तरीके से फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल स्कोर भी दे दे स्टॉक का। अगर मैं इसको स्क्रॉल अप करूं, फंडामेंटली हम देखें, 73 स्कोर, नॉट बैड। जैसे मैंने कहा, मॉडरेट स्टॉक है। 90 पे तो ये हो नहीं सकता था, बट ऐसा भी नहीं है कि स्टॉक की रेटिंग 50 ही हो। 70 इज अ वेरी वेरी मॉडरेट एंड गुड ग्रोथ। अगर आप देखें, रेवेन्यू सीएजीआर 10, प्रॉफिट सीएजीआर 8.2, ओवरऑल ग्रोथ क्वालिटी में स्टॉक 16 आउट ऑफ 30। अंडरस्टैंडेबल प्रॉफिट मार्जिन आर गुड। 18, 19, 20 का प्रॉफिट मार्जिन फ्रेंड्स बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर पीईजी वैल्यूएशन के हिसाब से स्लाइटली एक्सपेंसिव है, बट अंडरस्टैंडेबल है इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में। डिविडेंड यील्ड इज वेरी गुड, 2% का डिविडेंड यील्ड मिलता है। डेट टू इक्विटी बहुत ही शानदार, नो डेट एट ऑल। पब्लिक होल्डिंग्स बहुत कम है फ्रेंड्स, 5.45%, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। एंड स्टेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से भी देखा जाए तो रेवेन्यू हैज ग्रोन कंसिस्टेंटली एवरी ईयर, एक्सेप्शनल बिजनेस स्टेबिलिटी, 10 आउट ऑफ 10। तो स्टॉक फ्लक्चुएट नहीं करता है, बस ग्रोथ है फिलहाल के लिए मॉडरेट हो गई है। शायद
इन कमिंग ईयर्स एज वी सी मोर एंड मोर एप्लीकेशंस बीइंग बिल्ट ऑन एआई, वहां पर इसकी ग्रोथ बढ़ेगी। लेकिन कब बढ़ेगी, ये टर्न अराउंड कब आएगा, वी विल हैव टू वेट फॉर इट। टेक्निकल एज वेल, अगर आप देखें टेक्निकली स्टॉक वीक है। 51 का टेक्निकल स्कोर यहाँ पर निकल के आया है। मूविंग एवरेजेस के हिसाब से 50 डे जो मूविंग एवरेज है वो 200 डे के ऊपर है, दैट्स अ गुड न्यूज। तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म में स्टॉक जो दबाव में है, अभी हल्का सा ऊपर भी बेशक उठा है। प्राइस पोजीशन अगर आप देखें, करंट प्राइस इज बिलो बोथ मूविंग एवरेजेस, तो यहाँ पर ये नेगेटिविटी आ जाती है। तो सिचुएशन क्या बन के आ रही है, 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी अप मूव है, बट फिलहाल स्टिल करंट प्राइस इज बिलो बोथ 50 एंड 200 डे मूविंग एवरेजेस। तो रिसेंटली गिरावट आई और वो हमने चार्ट्स पे भी देखा। ब्रेकडाउन सिचुएशन पे है, स्टॉक नीचे आ रहा है। मैं इन सब की बात ना करके सीधे आपको वॉल्यूम सेंटिमेंट्स पे ले जाता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रेंड्स। नाउ वॉल्यूम सेंटिमेंट्स में यू सी बियरिश सेंटिमेंट्स है यहाँ पर। पिछले 30 दिनों में 16 दिन स्टॉक ऊपर गया है, 14 दिन नीचे गया है, अच्छी बात है। मगर जब जब स्टॉक ऊपर गया है, एवरेज वॉल्यूम निकल के आ रही है आपकी तकरीबन 25 लाख। जब स्टॉक नीचे गया है, तब एवरेज वॉल्यूम निकल के आ रही है लगभग 28 लाख। तो आप देखें, जिस दिन स्टॉक गिरता है वहां पर एवरेज वॉल्यूम थोड़ी ज्यादा ही है। ये आपको बताता है कि जब जब स्टॉक गिर रहा है, ये वॉल्यूम्स के साथ गिर रहा है। देयर आर पीपल पार्टिसिपेटिंग और सेलिंग द स्टॉक। तो फिलहाल के लिए शायद आप थोड़ा दूर रहें तो ही बेहतर होगा। मैं पीछे आ जाता हूं। अगेन वी विल गो टू द चार्ट। अगर आप चार्ट पे देखें, जब तक स्टॉक, ये जो ग्रीन लाइन है हमारी सपोर्ट लाइन, जो कि बन रही है यहाँ पर अराउंड 3250 के अराउंड, जब तक इसको ये क्रॉस नहीं करता है, फिलहाल शायद इसमें पोजीशन बनाना सही नहीं होगा, ये बियरिश ट्रेंड में ही रहेगा। एक बार अगर ये इस चैनल में आता है, देयर इज अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी स्टॉक ऊपर जाके फिर से अपने रेसिस्टेंस को 3362 पे हिट करेगा। नाउ कमिंग वीडियोस में हम फिगर आउट करेंगे कौन से लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स हैं जहां पर आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। क्या इन्फोसिस टीसीएस से बेटर है, क्या टेक महिंद्रा और बेटर परफॉर्म कर रहा है, वी विल हैव अ लुक इनटू ऑल दैट। बट फिलहाल हम थोड़ी सी यहाँ पर न्यूज भी देख लें। तो अगेन वेरी क्लियरली, वेरी सिंपली, मैंने बस न्यूज सेक्शन क्लिक किया एंड आई कैन सी ऑल द लेटेस्ट न्यूज, ऑल द गुड एक्शंस दैट हैज हैपेंड इन टीसीएस। ये कोई भी ओपिनियनेटेड न्यूज नहीं है, दीज आर फैक्चुअल डेटा। नाउ अगर आप देखें, जो मैंने यहाँ पर फिगर आउट किया, 12 जनवरी को टीसीएस ने अपने क्वार्टरली परफॉर्मेंस रिलीज की थी। अगर आप यहाँ पर भी देखें, नेट इनकम ग्रू बाय 8.5%। अगेन सिंगल डिजिट ग्रोथ फ्रेंड्स। नाउ मोमेंटम वही है, फ्लैटिश सिंगल डिजिट ग्रोथ, 6, 7, 8, 9, 10% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। पीई रेशियो अराउंड 24-25। आई थिंक ए मॉडरेट स्टॉक एट ए फेयरली वैल्यूड थिंग। यहां से आई डोंट थिंक कि स्टॉक बहुत ज्यादा नीचे जाएगा, बट अगर आप इस तरीके के इन्वेस्टर हैं जो चाहते हैं 10, 15, 20% का ग्रोथ इन द नेक्स्ट 3, 4, 6 मंथ्स, प्रोबेबली ये वो स्टॉक नहीं है। चांसेस यहाँ पर बहुत ही कम है, अनलेस आईटी सेक्टर में कोई टर्न अराउंड होता है। फिलहाल अगर आप यहां पर देखें, annualized AI services revenue reached 1.8 billion, up 17.3% from the last quarter। तो यहां पर AI सेगमेंट में ग्रोथ है, ये एक्सपेक्टेड भी है, बट 17.3% की जो ग्रोथ है, we don't know, maybe the base was considerably very low in the last year। AI is on an exponential growth। तो बस AI सेगमेंट में 17% की ग्रोथ है, इस बेसिस पे आप स्टॉक को ले लें, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। यहाँ पर हम वेट करते हैं, वी विल ट्राई टू सी हाउ द एआई ट्रेंड इज अनफोल्डिंग एंड व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स जो टीसीएस एआई में कंसिडर करता है और वहां पर एआई का इम्पैक्ट कितना है। यू मे नॉट बी बिल्डिंग सॉफ्टवेयर्स विच आर कंप्लीटली एआई ड्रिवन, बट अगर थोड़ा बहुत भी एआई का यूसेज है, यू मे बी क्लबिंग इट एज एआई प्रोजेक्ट, और शायद उस वजह से नंबर हाई रख सकते हैं। तो आप होल्ड कीजिए। अगर आपको ऐप डाउनलोड करना है, यू कैन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। इफ यू वांट टू हियर अबाउट मोर स्टॉक्स, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। थैंक यू, हिट लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल।